लुक एट दिस सेंटेंस एंड टेल मी वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग। ज्यादातर लोगों को ये सेंटेंस सही लगता है, और अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे मी नहीं आएगा, यहाँ पे आई आएगा, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो इसके लिए हमें कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं इंग्लिश में, उनके बारे में जानना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, सब्जेक्ट होता है टॉपिक ऑफ डिस्कशन, मतलब जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने। रेशल इज ब्यूटीफुल, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। पहले सेंटेंस में तो हम रेशल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया हमारा एवरीवन। सो सब्जेक्ट इज समथिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन। और इंग्लिश में ना सब्जेक्ट या तो नाउन बन सकता है या फिर प्रोनाउन। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये ऑब्जेक्ट होता है कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो हम या तो किसी वर्ब के बाद मेंशन करते हैं या फिर प्रेपोजिशन के बाद। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई कॉल्ड रेशल। आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया क्योंकि हम आई के बारे में बात कर रहे हैं, और रेशल इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। सिमिलरली, एडम इज अ फ्रेंड ऑफ रेशल। यहाँ पे जो रेशल वर्ड है ना, वो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो हम किसी वर्ब या फिर प्रेपोजिशन के बाद मेंशन करते हैं, उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। सिमिलरली, नाउन और प्रोनाउन हमारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट भी हमारा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। अब हम देखते हैं कि आई और मी में क्या डिफरेंस है। आई को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, मी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या हो गया? जब भी हमें प्रोनाउन को ना एज सब्जेक्ट यूज करना है, तो हम यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस। और जब भी हमें प्रोनाउन को वर्ब के बाद या फिर प्रेपोजिशन के बाद मेंशन करना होता है, तो हम ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये एग्जांपल है आपकी, पहली एग्जांपल है आई कॉल्ड हर। यहाँ पे आई जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्टिव केस यूज किया हुआ है। हर जो है इस वर्ब के बाद मेंशन करा हुआ है, तो ये हो गया वर्ब का ऑब्जेक्ट, और हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करा है। शी जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, तो हमने सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया है। मी जो है इस प्रेपोजिशन के बाद में मेंशन किया हुआ है, तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया और हमने ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया है। मैंने आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस डिफरेंट प्रोनाउन के लिए मेंशन कर रखे हैं। जैसे आई हो गया सब्जेक्टिव केस, वी, मी हो गया ऑब्जेक्टिव केस, बी हो गया सब्जेक्टिव केस, अस हो गया ऑब्जेक्टिव केस। तो आप इस टेबल पे एक नजर मार लीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन पे वापस चलते हैं हम। देखो, अगर आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे ना तो कोई प्रेपोजिशन मेंशन करी हुई है, ना ही कोई वर्ब। तो इस सेंटेंस को हम कैसे करेक्ट करेंगे? अगर आप ये नोटिस कर रहे हो कि सेंटेंस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम कंपैरिजन ना सिमिलर चीजों में ही कर सकते हैं। मैं किसी इरेजर को पेंसिल के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, मैं एक पेंसिल को दूसरी पेंसिल के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। बट यहाँ पे सिमिलरिटी किस फॉर्म में आएगी? यहाँ पे सिमिलरिटी आएगी केस के फॉर्म में, कि हम जब भी दो प्रोनाउंस को कंपेयर करेंगे ना, तो उनका केस सेम होना चाहिए। तो शी का कोई केस कौन सा है? शी का केस हो गया सब्जेक्टिव, क्योंकि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो अगर मैं शी को मी के साथ कंपेयर कर रहा हूं, तो मी का केस भी कौन सा होना चाहिए? मी का केस भी सब्जेक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे आई आएगा। आपको ये सेंटेंस पढ़ने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस पे नजर मार लेते हैं। मैंने आपके लिए कुछ ही क्वेश्चंस फिलअप की फॉर्म में लिखे हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, शी कैन डांस बेटर देन डैश। यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा ना, उसका कंपैरिजन हम शी के साथ कर रहे हैं। तो शी हमारा अगर सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे भी कौन सा आना चाहिए? यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, बी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज डैश। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है, और इस वर्ड का कंपैरिजन हम किसके साथ कर रहे हैं? बी के साथ। अगर बी का केस सब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे भी कौन सा केस आएगा? सब्जेक्टिव केस, यानी कि यहाँ पे दे आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई कंसीडर हर मोर एफिशिएंट देन डैश इन हैंडलिंग क्लाइंट्स। यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा उसका कंपैरिजन हम किसके साथ कर रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे, उसका कंपैरिजन हम हर के साथ कर रहे हैं। तो हर का केस कौन सा है? हर का केस है ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर कोच ट्रीट्स हिम मोर स्ट्रिक्टली देन डैश ड्यूरिंग प्रैक्टिस।
इस वर्ड का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? हिम के साथ। इसका केस कौन सा है? ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे भी कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर प्रेज देम मोर देन डैश आफ्टर द एक्टिविटी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? अस, क्योंकि इसका कंपैरिजन हम देम के साथ कर रहे हैं और देम ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो वन इज एज पंक्चुअल एज डैश। यहाँ पे हम जो भी वर्ड आएगा उसका कंपैरिजन नो वन के साथ कर रहे हैं, तो नो वन शुरू में लिखा हुआ है तो इसको हम सब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, तो यहाँ भी कौन सा केस आना चाहिए? यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। आई होप आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं वो समझ आ गया होगा। सो आपके लिए क्विज की फॉर्म में मैंने क्वेश्चन रखा है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है? मैं वैसे इसका आंसर पिन्ड कमेंट्स में डाल दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए कि आपको और कौन से टॉपिक कंफ्यूज करते हैं। मैं उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।